हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आप सभी को हैप्पी हरेला। अगर आप उत्तराखंड से मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप सभी को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अदरवाइज आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो और आपको हिंदी समझ में आती हो तो दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों आज त्यौहार है, हमारे यहाँ पे कुमाऊनी कल्चर के अकॉर्डिंग हरेला बनाया जाता है। और हरेले की जो खूबी है दोस्तों, कहते हैं कि इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। और ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है, या अदरवाइज और भी जो त्यौहार होते हैं उत्तराखंड में, जब भी त्यौहार होते हैं तो उस टाइम पे आपके आसपास और दूर दराज में जो भी रिश्तेदार रह रहे होते हैं तो वो लोग आपके यहाँ आते हैं या आप उन लोगों के यहाँ पे जाते हैं ये त्यौहार लेकर। और साथ ही इस हरेले के त्यौहार पे आज के दिन से हर परिवार एक ना एक पेड़ जरूर लगाता है, और जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का काम और खुद को ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाए, इस तरह इस काम को किया जाता है। और जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आपको बताऊं, जैसा कि हरेले में कहा जाता है तो एक आशीर्वाद स्वरूप होता है। जो बुजुर्ग कहते हैं दूब की तरह बढ़ जाना, मतलब दूब आप देखते हो कितना फैल जाता है। अगर एक दूब छोटा सा डालो कहीं पे तो फैल करके इतना बड़ा फैल जाता है कि पूरा आपका लॉन तैयार कर देता है। इस तरह की धूप की तरह फैल जाना और स्याव जैसा चतुर हो जाना, चालाक हो जाना, समझदार हो जाना और शेर के जैसा तरण हो जाना। मतलब शेर की जो क्वालिटी होती है, जो सुंदरता होती है, जैसा कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, इस तरह से आप हो जाना। इस तरह के आशीर्वाद हरेले के पर्व पे दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज है हरेला, और हरेले के दिन अभी हम लोगों ने हरेला का त्यौहार ग्रहण कर लिया है। और साथ ही ग्रहण करने के बाद अभी मेरे मम्मी और पापा गए हैं मेरे रिलेटिव के यहाँ पर, जहाँ पर कि उन्हें देने जाना था हरेला। वो लोग तो चले गए हैं और अभी मैं हूँ और साथ में है मेरा जैक। तो अभी हम लोग हैं घर पर। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताऊं कि आज था हरेला। जैसा कि दोस्तों हरेले पे आपकी जो भी चीज़ें खाने का मन होता है, जो भी आप त्योहारों में बनाते हैं, तो उन चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे कि अक्सर लोग पकौड़ियाँ, खीर, पूड़ी, अन्य व्यंजन जो भी होते हैं वो बनाते हैं। जैसा कि आज हम लोगों ने बनाया था पूड़ी, और मम्मी ने बनाए थे आलू के गुटके। पूड़ी और आलू के गुटके मम्मी ने बनाई थी, और मुझे तो दोस्तों पसंद है पकौड़ी बहुत ज़्यादा। मैंने आज बनाई पकौड़ी। तो हम लोगों ने पकौड़ी भी खाई। बस हाँ, यह है कि खीर नहीं बनाई थी क्योंकि थोड़ी मम्मी लोगों को जाना था, वे लेट हो रहे थे। इतनी चीज़ें नहीं हो पाई तैयार सुबह सुबह। जबकि आलू और पूड़ी ही जो मम्मी बना रही थी वही बना पा रही थी। मुझे लगा कि नहीं, पकौड़ियाँ बनानी, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। मैंने वो बनाई, तो उससे थोड़ी एक डिश बढ़ गई थी हमारी, और रोटियां तो थी ही दोस्तों। तो इस तरह से आज हमने हरेले का त्यौहार बनाया। जैसा कि सामने ये आपको दिख रहा होगा, मेरे कान में रखा हुआ ये पत्ता, ये है हरेला। इसका कलर कुछ इस तरह का होता है। इसको जब उगाया जाता है तो दोस्तों इसे ऐसी जगह पे उगाया जाता है जहाँ पर कि धूप की किरणें नहीं जा रही होती हैं। इसलिए ये इसका जो कलर है पीला हो जाता है, और इसे हरेले के दिन इस तरह से कान पे रखा जाता है। और आप देख पा रहे होंगे इसका ये पत्ता जो है इस साइड को मेरे चेहरे की तरफ है, और जो उसकी नीचे वाली जड़ का किनारा है वो बैक साइड को है। ये इसलिए ऐसा है कि हमेशा पत्ता आगे को बढ़ता है, पेड़ ऊपर को ही बढ़ता है।
ये भी हमें ऐसी सद्बुद्धि दे जो कि हमें आगे बढ़ाए, और इससे हमें ये प्रेरणा मिले कि हाँ, हमें आगे ही चलना है, पीछे नहीं। इसीलिए हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं, क्योंकि खुद तो उससे बेनिफिट लेंगे ही लेंगे, जो हमारी आने वाली नेक्स्ट पीढ़ियां हैं उन्हें भी उससे फ़ायदा हो, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण कई लोगों को दम घुट जाने से इस जीवन को त्यागना पड़ा था। इस तरह की कमी ना हो, इसलिए वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हरेले पे वृक्षारोपण भी किया जाता है। और दोस्तों, ये सामने इस तरह से 2 जगह पे रखा है। ये जो आज त्योहार में कुछ बनाया था, पूड़ी और आलू की सब्जी है और पकौड़ी है दोस्तों साथ में। ये जो चिड़ियाँ हैं ये उनके लिए रखा है, उनका हिस्सा, जिसे कि वो आकर के ले लेंगे यहाँ से। तो कुछ इस तरह से ये चिड़ियाओं के लिए रखा गया है। और सामने ये जो मैंने लगाए थे बैगन के पेड़, इन पर भी देखो दोस्तों ये आने लगे हैं फूल। और सामने ये थे भिंडी के पेड़, जिनमें कि अभी भिंडी भी आने लगी है। कुछ इस तरह से अभी भिंडी आने लगी है। जब इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको दिखाऊंगा। सामने ये देखिए कुछ इस तरह से आता है भिंडी का ये फूल, और साथ में ये लगने लगी हैं भिंडियाँ। कुछ टाइम बाद हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दिन और लेगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे कि सामने एक भिंडी हो रही है बड़ी। इस जगह में पूरी भिंडी लगी हुई है, और साथ में इसमें बोया था मूली का बीज। मूली तो हुई नहीं, और अभी भिंडी के पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो कुछ यही था आज का त्यौहार, और ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है अपने कुमाऊं के फेस्टिवल को। जैसा कि आज हरेला था उसके बारे में बताया, किस तरह के हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा हमें आशीर्वाद दिया जाता है। वो चीज़ें थी और जो काफ़ी अच्छी हैं। तो दोस्तों, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर।